1948, 1962, 65, 71 और 99 ये वो जंग है जो हिंदुस्तान ने आज़ादी से लेकर बीते 75 सालों में लड़ी है। इस जंग में जो शहीद हुए उन्हें सब सलाम करते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत बाहरी सुरक्षा की है उतनी ही ज़रूरत आंतरिक सुरक्षा की भी है। और यही वजह है कि अगर CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य की पुलिस को जोड़ ले तो बीते 75 सालों में 35,000 सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश भर से आए मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विधि मंत्री, गृह मंत्री और उनके साथ DGP के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का ध्येय यह है कि संविधान के अनुसार तो राज्य की आंतरिक सुरक्षा सिर्फ राष्ट्रपति शासन को छोड़ करके, युद्ध के हालात को छोड़ करके हमेशा राज्य सरकार की निगरानी में रहती है, लेकिन जब अपराध राज्य और देश की सीमाओं से बड़े हो जाएं तो कोऑर्डिनेशन बेहद ज़रूरी हो जाता है। और वही कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश यहाँ पर अमित शाह करते हुए नजर आए, देश के गृह मंत्री करते हुए नजर आ रहा। और उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर गृह मंत्री हैं, ऐसे में काम जल्दी हो सकता है। वैसे भी अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस एक्ट में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है, जब ब्रिटिश सरकार देश को गुलाम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब ज़रूरत इस बात क्या है कि 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन को अलग रखना होगा, 5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, उन्हें भरना होगा, उसके लिए काम करना होगा। और अब लग रहा है कि मौजूदा सरकार इसी लिहाज से काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात की गई कि साइबर सिक्योरिटी आने वाले 25 सालों में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब चुनौतियाँ क्या होगी, तब साइबर स्पेस, साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती होगा। और इसी के लिहाज से काम यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर देश भर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँचे। अमित शाह ने खुद कहा कि हमें कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा, कोलैबोरेशन पे काम करना होगा, और इसी कंपोजिशन के तहत, इन्हीं 3 C's के तहत देश ये लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। ये भी कहा गया कि 2014 यानी मोदी सरकार आने के बाद माओवाद की हिंसा में 77% की कमी आई है। मौत रेड कॉरिडोर में जो होती थी उसमें 87% की कमी आई है। और जो 113 जिलों में पहले माओवाद था, 13 जिलों में ही रह गया है। उत्तर पूर्व की घटनाओं में भी 74% और नागरिकों की मृत्यु में 90% कमी आई है। यहाँ तक कि धारा 370 हटने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नागरिकों की मौत में 64% कमी आई है, जबकि सशस्त्र बलों की मृत्यु में, शहादत में 90% कमी आई है। बहुत सा काम किया गया है, जिसमें नेशनल नेट ग्रिड की स्थापना की गई है, PFI को बैन किया गया है, सिख फॉर जस्टिस को बैन किया गया है, लेकिन बहुत सा काम किया जाना अभी बाकी है। ज़रूरत इस बात की है कि जो अपराध बहुत बड़े हैं वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार एक टीम की तरह से काम करे, और जो स्थानीय अपराध है उससे कैसे निपटना है, एक राज्य से दूसरा राज्य उदाहरण लेकर के सीख सकता है। और यही कोऑर्डिनेशन आने वाले 2 दिनों में नज़र आएगा, ताकि जब आज़ादी के 100 साल होंगे तब बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी हिंदुस्तान सुनिश्चित कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद, हरियाणा।